नमस्ते दीदी और भैया, मैं आज की समाचार वाचक अल्फिया हूँ। डीएन की आवाज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं एक महत्वपूर्ण विषय व जानकारी। आज का हमारा विषय है वैक्सीन यानी टीकाकरण। इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं टीकाकरण का महत्व और कौन कौन से टीके किस उम्र में लगाने चाहिए, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मैं प्रशांत भैया आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीएन की आवाज़ में। आज हमारा एपिसोड बहुत खास है और बहुत ही स्पेशल है। आज हमारे साथ में जुड़े हैं बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर सुनील। डॉक्टर सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीएन की आवाज़ में। सर, आज का जो एपिसोड है इसमें हम थोड़ा सा बात करने वाले जैसे कि कोरोना की महामारी की वजह से हमने जाना कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को टीका या लसीकरण जो कहते हैं उन्हें नहीं दिया है, तो उसके विषय में आज थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं। और मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं अभी बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग में बैठा हूं और बहुत लोग यहाँ पर बिजी है, बहुत सारा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सर ने उसमें से समय निकाल के हमको दिया है, इसके लिए पूरे परिवार से सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा सर। सर, मेरा पहला सवाल ये हो रहा है कि ये टीका या लस जो हम कहते हैं वो होती क्या है और उसका काम क्या है और ये लेना क्यों ज़रूरी है? टीका माने इंग्लिश में इनको वैक्सीन बोलते हैं और ये टीका यानी वैक्सीन या टीका, हिंदी में टीका बोलेंगे इसको। तो वो जो अभी बचपन जब जैसे बर्थ होता है बच्चा, छोटा बच्चा, वहाँ से एडल्ट होने तक टिल 18 ईयर्स तक हम लोग टीका देते हैं। अभी टीका जैसे आपने पूछा उसका एग्जैक्टली मैकेनिज्म ऑफ वर्क क्या है या फंक्शन क्या है, काम कैसे करता है। मानो अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग पोलियो का लेते हैं, तो पोलियो का टीका क्या करेगा, पोलियो के जो वैक्सीन रहेगी उसमें पोलियो का वायरस रहेगा, उसकी जो नॉर्मल डिसीज कॉजिंग जो प्रॉपर्टी होती है उसको वहाँ पे उसको किल किया जाता है। और वो जब उसका एंटीजन थ्रू वैक्सीन बच्चों को दिया जाएगा तो वो एंटीजन बॉडी में जब जाएगा शरीर में तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी। और जब भी आगे फ्यूचर में बच्चे को अगर अभी वायरस एंड बैक्टीरिया तो एयर में एवरीवेयर दे आते हैं, तो जब भी वापस कहीं पे उस बच्चे को उस वायरस से अटैक होने के चांसेस हों या कॉन्टैक्ट में आ गया वायरस, तभी जैसे कि पहले से हम लोगों ने टीका दिया हुआ है तो एंटीबॉडी बॉडी में रहेगी, तो वो जो एंटीजन नया आएगा उसको वो एंटीबॉडी जो अपने बॉडी में पहले से है उसको वो मार देगी। तो माने कि सिंपल सेंटेंस में जैसे कि आपने अगर यदि किसी ने बच्चे ने ऑलरेडी वैक्सीन ले लिया हो, लाइक पोलियो है, खसरा है, बीसीजी है, पेंटा है, इन बीमारियों का टीका अगर पहले से ले लिया तो ये जो बीमारियां हैं इनसे इन्फेक्ट होने के बाद भी बच्चों को वो वापस बीमारियां नहीं होगी। तो मतलब ये है कि वो बीमारी से लड़ने से पहले ही हमारे हाथ में वो तलवार दे देती है और एक लड़ने की इम्यूनिटी पावर, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी, मतलब रोग प्रतिकारक क्षमता जो होती है वो लड़ने की पावर बढ़ा देती है। थैंक यू डॉक्टर, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई। और दूसरा सवाल मेरा ये था सर कि अभी पोलियो तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो और बहुत सारे ऐसे जैसे गोवर भी कहते हैं, तो वो तो दिखाई नहीं दे रहा, तो मतलब हम उसको बच्चों को टीका नहीं दिया तो चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी अपने इंडिया अपना पोलियो फ्री कंट्री है। 2015 में WHO ने अपने को पोलियो फ्री कंट्री करके बोल दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पोलियो या खसरे का टीका न लें, क्योंकि इसका रीज़न ये है अपने आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो से ग्रस्त बच्चे पाए जाते हैं। तो ये पोलियो ऐसा है वायरस, वो हवा में फैलता है, तो वो कभी भी अपने इंडिया में आने का चांसेस रहता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल कम से कम एक राउंड नेशनल लेवल पे पल्स पोलियो करती है, प्रोग्राम करती है, और हर एक स्टेट अपने अपने अनुसार या जिला या डिपेंडिंग ऑन दी क्राउड, बच्चों का पहले का हिस्ट्री, वहाँ पे पल्स पोलियो या जो मीजल्स एमआर का खसरा जो होते हैं उसका राउंड होता है, वैक्सीन स्पेशल ड्राइव लेते हैं। अभी इस साल का पहला नेशनल इम्यूनाइजेशन डे यानी पल्स पोलियो प्रोग्राम ये 31 जनवरी को संडे को होने वाला है, जो ऑल ओवर इंडिया रहेगा। मतलब पल्स पोलियो
अपना कंट्री फ्री होने के बावजूद भी अपने को ये सब टीके लेने ज़रूरी हैं, क्योंकि वापस में वो बीमारियां जो निकल गई हैं वापस ना आए। हाँ, तो ये बहुत ही बड़ी बात सर ने बताया कि आपको लग रहा है कि हम खतरे से टले हुए हैं, हमारे देश में खतरा नहीं है, मगर इसका खतरा अभी भी है। इसलिए बच्चों को ये पोलियो जब जब कार्यक्रम होता है सरकार द्वारा, तभी तभी हमको बच्चों को ये डोज देना जरूरी है। सर और एक सवाल ये था मेरा कि किसी कारणवश जैसे अभी महामारी थी तो 3-4 महीने लॉकडाउन था और किसी कारणवश हमारे पेरेंट्स बच्चों को टीका नहीं दे पाते या किसी का टीका छूट गया, तो क्या वो वापस से वो टीका ले सकता है? देखो, जैसे कि मैं सिंपल इसमें जैसे आप पूछ रहे हैं मैं आपको बता दूं। जैसे बच्चा जन्म होता है बच्चे का, तो जैसे पहला 3 डोज दिए जाते हैं, उसमें एक पोलियो, हेपेटाइटिस बी और BCG, ये 3 टीके ज़रूरी होते हैं। उसके बाद 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, ठीक है। उसके बाद 9वां और 10वां महीने के बीच, उसके बाद 16 महीना, उसके बाद 5 साल, 5 से 7 साल और 10 साल, 15 साल। ये अपना नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। अभी माने अब जैसे आपने पूछा, अगर कोई बच्चा है 1.5 महीने का है, उसका कुछ टीका कोविड की वजह से छूट गया है और वो अभी 3.5 महीने का हो गया, जो टीके छूटे हुए हैं वो उनको लेने ज़रूरी है छूटने के बावजूद भी। मतलब 1.5 महीने का अगर टीका छूट गया हो और अभी बच्चा 3.5 महीने या 4 महीने या 5 महीने 6 महीने का है, तो भी उनको वो लेना ज़रूरी है। मानी दूसरा इसका मैं नहीं बता रहा हूँ कि जिनका जो भी टीका छूट गया हो वो अपने अपने नज़दीकी स्वास्थ्य विभाग केंद्र में जाएं और वहाँ पे अपने BMC हेल्थ पोस्ट हैं ऑल ओवर मुंबई, वहाँ पे जाके वो बस अपना पहले वाला कार्ड दिखा सकते हैं और वहाँ पे आंगन अपने हेल्थ पोस्ट जो डॉक्टर्स हैं, ANM हैं, जो भी छूटा हुआ है वो उनको वैक्सीन या टीका दिया जाएगा, ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जो ऐसे आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई कि जिनका टीका छूट गया है वो अपने हेल्थ पोस्ट में जाए, और उसकी जानकारी भी मैं आपको इसके बाद में बताने वाला हूँ कि नज़दीकी हेल्थ पोस्ट कहाँ पर है हमारे लिए। तो सर ने बताया जिनका छूट गया है वो कृपया करके वापस से अपने हेल्थ पोस्ट में जाकर वो टीके लेने ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम लोग स्पेशल कैंप्स रख रहे हैं, जहाँ जितने भी स्लम एरियाज़ हैं, जितने नॉन स्लम एरियाज़ हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं। मतलब जो बच्चे छूट गए हैं उनके पास हम लोग जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कैंप्स रख के एक्स्ट्रा कैंप रख रहे हैं उनके लिए जो छूटे हैं उनके लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी सर ने बताई कि हेल्थ पोस्ट के अलावा सरकार नियोजन कर रही है जिन लोगों के वैक्सीनेशन या जिनके छूट गए हैं उनके लिए सरकार बस्तियों में जाकर कैंप लगाने वाली है। तो कृपया करके उन कैंप में जाकर इसका लाभ उठाए और अपने बच्चों को इसका वैक्सीनेशन ज़रूरी है, जो भी उनके छुट्टी है टीके उनको वो ज़रूरी है। सर मेरा सवाल और एक ये था कि मेरी खुद की एक बच्ची है 5 साल की है, मैंने उसको टीका दिया है। तो टीका देने के बाद उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? अगर होते भी हैं तो उससे उनको क्या करना चाहिए? देखो, कोई भी अभी टीका माने एक इंजेक्शन रहता है, एक नीडल रहेगा, सिरिंज रहेगा। जैसे प्रिक होता है तो पहला कोई भी अगर कुछ भी प्रिक हुआ बॉडी में तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे लोकल पेन होता है। साइड इफेक्ट में पहला जहाँ पे भी टीका दिया जाएगा, एक तो ऊपर वाले हाथ में दिया जाएगा और 1.5 महीने का 2.5 महीने का वो लेफ्ट थाई में दिया जाता है। तो जैसे प्रिक होगा लोकल लेवल पे पेन रहेगा, पेन मतलब थोड़ा सा दर्द रहेगा, ठीक है। उसके बाद हल्का सा बुखार आ सकता है, हल्का सा बुखार आ सकता हल्का सा बुखार आने का मतलब कि वो टीका काम कर रहा है। ओ बुखार आना इज़ गुड साइन एक्चुअली, उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो टीका काम कर रहा है अपना। तो अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो अंदर जैसे आप हेल्थ पोस्ट में जाएंगे या कोई डॉक्टर ANM नर्सिंग स्टाफ रहेगी, आपको पैरासीटामोल की सिरप या फिर टैबलेट दी जाएगी। वो जैसे बोलेंगे दिन में 2 बार या 2 दिन वो दवा पैरासीटामोल की दवा लेने से बुखार चला जाएगा, उसका पेन भी कम हो जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा साइड इफेक्ट कुछ होता नहीं ज़्यादा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सर ने बताया कि इंजेक्शन देने पे थोड़ा सा जब मसल है वो थोड़ी फूल जाती है और वहाँ आपको हल्का सा बुखार भी आ सकता है। बुखार ज़्यादा बढ़ गया तो बुखार आना एक बहुत अच्छी बात है, जिससे इसका पता चल रहा है कि वो दवाई असर कर रही है और आपको डॉक्टर के द्वारा बुखार के लिए दवाई देने वाले या हाई डोज वाले दवाई देते हो, जिस हिसाब से बताते हैं उस हिसाब से आपको वो दवाई लेंगे और इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे आखिर में एक आपसे पूछना चाहूँगा, एज अ डॉक्टर आप हमारे पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? सभी पेरेंट्स को मैं सलाह दूंगा, क्योंकि अभी जैसे लास्ट ईयर पूरा मार्च टू टिल टुडे अभी भी हम लोग कोरोना में
सब लोग कोरोना की वजह से बहुत से लोगों का टीका छूट गया। बहुत से लोगों ने बच्चों को अभी भी बाहर ज़्यादा परमिशन नहीं है आने को खेलने में। तो मैं सलाह दूंगा कि अपने बच्चों का जैसे कि हर एक माँ बाप हर एक अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, तो जस्ट वो टीके के बारे में अपना जो भी टीका छूट गया है वो टीका ज़रूर लें। कुछ एक भी टीका मत छोड़िए, बिकॉज वो उनके फ्यूचर ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर। वापस से डीएन के परिवार की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सच में देख रहा हूँ कि आप बहुत व्यस्त हैं और फिर भी आपने उनको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते दीदी भैया, मैं प्रशांत भाई आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डीएन की आवाज़ में। आज हमारे साथ में विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं उर्मिला मैडम, तो उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। उर्मिला मैडम जो है वो उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आप लोगों को। उर्मिला मैडम बीएमसी के स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वहाँ पे लोगों को जो बच्चों को लसीकरण देते हैं या टीकाकरण देते हैं उस विभाग में वो काम करते हैं। काफ़ी बार उर्मिला मैडम हमारे स्कूल में भी आई है। जब भी आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों को टीका दिया जाता है या मेडिकल कैंप होता है सरकार की तरफ से, काफ़ी बार मैडम हमारे स्कूल में आई है। तो आज उनको विशेष तरह से गेस्ट के सम्मान के तौर पर हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सर। मैडम, हमारे पेरेंट्स के लिए मुझे सबसे पहले आपसे कुछ सवाल पूछने थे। पहला सवाल मेरा ये था कि जब आपके स्वास्थ्य कर्मी या आपके लोग अलग अलग बस्तियों में जाते हैं, घरों घर जाते हैं, घर पे जाके लोगों को कहते हैं कि बच्चों को टीका दो, ये डोज दो, इस उम्र का बच्चा है तो उसको ये टीका दो, तो उस वक्त उन लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती है, थोड़ा हम आपको बताएंगे? हाँ, बहुत सारे लोग तो पहले टीकाकरण के लिए ना ही करते थे, लेकिन अभी आप लोग स्कूल में वो बताते हैं, कोई आजू बाजू में नगर सेवक ये लोग सब बताते हैं कि टीकाकरण कितना जरूरी है, टीकाकरण से बच्चों का इम्यूनिटी कैसा बढ़ जाता है, उनको कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये टीकाकरण बहुत जरूरी रहता है। पहले तो बहुत सारी गलतफहमियां थी कि बच्चों को टीका दिया तो आगे जाके प्रॉब्लम आते हैं, ऐसा उन लोगों का था, विशेष करके पोलियो के बारे में। लेकिन अभी उनमें सब जानकारी आ गई है क्या टीकाकरण हमारे बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो पहले लोगों के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां थी, इसकी वजह से लोग ना कर रहे थे। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने बहुत फाउंडेशन है, उन्होंने बहुत सारे अवेयरनेस किया है ना, तो उसकी वजह से लोग भी अभी जागरूक हो गए और अभी खुद आते हैं बच्चों को लेके टीकाकरण के लिए। अच्छा, तो मैडम दूसरा सवाल ये था कि जिन लोगों का जन्म घर पर हुआ है, काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका जन्म घर पे होता है, उनके पास हेल्थ कार्ड नहीं होता है, तो क्या उनको वो कार्ड मिल सकता है? क्या वो जाके टीका ले सकते हैं? बिल्कुल ही, क्योंकि जब पेरेंट्स को पता है हमारे बच्चों का जन्म घर पे ही हुआ है, एक भी टीका ही नहीं दिया, कुछ भी नहीं, वो कंफर्म बता सकते हैं पेरेंट्स। जब कोई भी नजदीक के हेल्थ पोस्ट में जाके या मेरे बच्चों को कुछ भी टीका दिया नहीं, तो वहां जाके उनका कार्ड बन सकता है। तो ध्यान में रखिए, मैडम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। अगर आपके पास कार्ड नहीं है, मगर आपको याद रखना है कि मेरा बच्चा किस दिन जन्म हुआ है और कंफर्म जाके हेल्थ पोस्ट में बताना है कि मेरे बच्चों को एक भी टीका नहीं दिया है, तब आपके बच्चों का हेल्थ कार्ड बन सकता है। मैडम, आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि हेल्थ पोस्ट, आप तो जानते हैं हमारा डीएन नगर एरिया है और काफ़ी बार आप आए हैं, तो सरकार का यानी बीएमसी का सरकार का कौन सा नज़दीकी हेल्थ पोस्ट यानी हेल्थ केयर सेंटर जो हमारे लिए नज़दीक है और जहाँ पे मुफ्त में ये सारे टीकाकरण और टीके मिलते हैं? बहुत सारे अपने डीएन नगर के आजू बाजू में है, वहाँ पे बिल्कुल फ्री में टीकाकरण होता है। पहले तो भारत नगर है, उसके बाद लोखंडवाला हेल्थ पोस्ट है और बाजू में अपना भरडावाड़ी हेल्थ पोस्ट है। वहाँ भी मंगलवार और शनिवार के दिन 9 से 1 बजे तक टीकाकरण फ्री में होता है। थैंक यू सो मच। तो ध्यान रखिए, मंगलवार और शनिवार के दिन 9 से 1 के बीच में भारत नगर, लोखंडवाला और भरदावाड़ी, इन 3 जगहों पर सरकारी हेल्थ पोस्ट है, वहां पर जाकर आप अपने बच्चों को टीका दे सकते हैं। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया और हमारे पेरेंट्स को ये बहुत बहुमूल्य जानकारी दी। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैडम की तरफ पास एक कार्ड है जो बताएंगे कि टीकाकरण कार्ड कैसे दिखता है। टीकाकरण कार्ड ऐसा होता है, पहले तो बच्चों को बीसीजी टीका देते हैं, जन्म से ही शुरू में ही बच्चों को बीसीजी का टीका दिया जाता है सबसे पहले जन्म होते ही। उसके बाद 1.5 महीने के बाद बच्चों को
पेंटा देते हैं। तो मैडम हमें कुछ इम्यूनाइजेशन यानी जो टीकाकरण है कौन सी उम्र में लेना है, किस उम्र में लेना है और कौन से है, उसके बारे में थोड़े विस्तार में हमें बताएंगे। जन्म से ही बच्चों को 1 महीने के पहले BCG दिया जाता है। उसके बाद 1.5 महीने के बाद पेंटा फर्स्ट दिया जाता है। 2.5 महीने में पेंटा 2 दिया जाता है और 3.5 महीने में पेंटा 3 दिया जाता है। उसके बाद MR का लसीकरण दिया जाता है। MR यानी गोवर का। उसके साथ ही विटामिन ए का 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए का डोज दिया जाता है। उसके बाद 1.5 साल का DPT बूस्टर बच्चों को दिया जाता है। उसके साथ ही विटामिन ए का 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए डोज दिया जाता है। उसके बाद 6 महीने में बच्चों को विटामिन ए का डोज दिया जाता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, 4.5 साल और 5 साल तक। 5 साल में बच्चों को DPT इंजेक्शन दिया जाता है। उधर तक विटामिन ए का डोज कंटिन्यू ही रहता है। और लास्ट में 10 साल पूरे होने के बाद TD दिया जाता है बच्चों को और 16 साल का लास्ट TD का डोज रहता है। 16 साल तक बच्चों का इम्यूनाइजेशन कार्ड पेरेंट्स ने भी संभाल के रखना चाहिए और 16 साल तक बच्चों का इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब जब तक 16 साल तक ही इम्यूनाइजेशन तक चीज़ें चलती है और 16 साल तक हमको इसको संभाल के रखना है और 16वें साल में आखिरी वाला जो डोज होता है उसके बाद में हमारा टीकाकरण लसीकरण पूरा हो जाता है। हाँ। थैंक यू सो मच मैडम इस इन्फॉर्मेशन के। तो देखा आपने हमारे एक्सपर्ट ने कितनी महत्वपूर्ण और जानकारी दी। तो आप भी अगर आपके बच्चों को टीका देना भूल गए हैं तो ज़रूर याद रख के दीजिएगा, या रह गया है तो ज़रूर लगाइएगा उन्हें। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमेशा की तरह हमारे स्कूल में इस बार भी वर्चुअली चलो उड़ाए आशाओं की पतंग ये इवेंट मनाएं। इसमें भी सबने बहुत मज़े किए और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ भी की। तो चलिए देखते हैं इसकी कुछ झलकें। तो कैसा लगा आपको ये हमारा एपिसोड? मुझे तो लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और टीकाकरण ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।